questions? Right, so raise your hands जिसने कुछ स्क्रीन शेयर करके कुछ प्रॉब्लम रिजॉल्व करवानी है, और एवरीवन वुड बी, जो स्क्रीन शेयर पे आ रहे हैं मेक श्योर करें सारी चीजें खुली हुई हैं. एवरीवन वुड बी गेटिंग मैक्सिमम 3 minutes unless the issue is very critical. राइट, सो क्विकली आपने जो भी प्रॉब्लम है उसको जरा कोशिश करें कि छोटे जुमले में बता के, ताकि हम मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकें. और क्वालिटी हेल्प, ऐसा नहीं होगा कि वी वोंट बी ट्रूली बी हेल्पफुल, बट okay, so we have Aqsa Mubin first and then we have Kinza Noor. Yes, Aqsa, you may share screen. Walaikum salam. Yes sir, मैं करती हूँ. सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, 1 second. सर यहाँ पे ना मुझे इस आईडी से जो है ना फेसबुक पेज जिस पे बना हुआ है, ठीक है सर, उससे पिक्सल क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था. लेकिन ये जो मेन अकाउंट है ना, इसको उन्होंने बिजनेस एसेट्स में भी किया हुआ है, तो यहाँ से जो है ना वो पिक्सल क्रिएट होया हुआ था और ये कनेक्टेड था. अब मुझे ये नहीं समझ आ रही इससे कनेक्टेड ठीक है या फिर जो है ना वो पेज से करना पड़ेगा. Say it again. Sir, problem. So let's pause. सर लेट्स सपोज अब ये पिक्सेल्स हैं, तो अगर मैं इसको कनेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर डोमेन वेरीफाई का जो है ना वो वेरिफिकेशन का इशू आ रहा था, और जिस तरह से आपने कहा था उस तरह से भी मैंने किया था, वो भी जो है ना उस से भी नहीं हुआ था. फिर मैंने वहां से सारे जो पिक्सेल्स है वो रिमूव करके तो भी किया था, नहीं हुआ था. तो अगर यहाँ से मैं आईडी को चेंज करती हूँ ना, फिर इस आईडी से हो रहा था. तो आपने ये दोनों में होना चाहिए, जरूरी नहीं. ऊपर वाला बिजनेस अकाउंट है, यूजुअली उसी के अंदर ही होता है. सर इसमें नहीं हो रहा. आप डोमेन वेरीफाई करवाने पे स्टक हैं या किस चीज पे स्टक हैं? सर डोमेन वेरीफाई करवाने पे. राइट, ऐसे करें आप, वो जो सेटिंग का आइकन है वहां पे क्लिक करें, नीचे नीचे बिल्कुल बॉटम पे. यस, ठीक है. इसको ब्रिंग इट डाउन, स्क्रॉल डाउन करें लेफ्ट साइड से, स्क्रॉल डाउन करें. यस, यहाँ पे ब्रांड सेफ्टी वाला एक ऑप्शन है, क्लिक ऑन दैट. डोमेन्स, यस, यहाँ पे वो डोमेन आपने ऐड करनी है. कोड मिल गया आपको ये वाला? यस सर. ये ब्लॉग पे जाएं. किया था. ये डोमेन आपकी है? यस सर. ठीक है, क्विकली अपना वर्डप्रेस ब्लॉग खोलें. यस सर. ये सारी चीजें खोल के रखनी थी ना, मैं एक्चुअली कह रहा था कि सर एक्चुअली मैं आज थोड़ी लेट उठी थी, दैट्स व्हाई. ओके, नो प्रॉब्लम. वो डोमेन कहीं और तो नहीं ऐड की हुई? नो सर. चलो ठीक है, किसी और पिक्सल वगैरह में. गो टू अपीयरेंस. यस सर. एंड थीम एडिटर. यस सर. कस्टमाइज नहीं, सॉरी, थीम एडिटर. यस, सबसे नीचे वाला ऑप्शन, नॉट दिस वन. यस, ये यहाँ पर मैंने कोड ऑलरेडी किया हुआ है. सर आप इसको अगेन कर दिया. रिमूव इट एंड पेस्ट इट अगेन. यस सर, कर दिया. ठीक है, इसको राइट, गो बैक टू and press on verify domain.
यस सर। वेरीफाई डोमेन ग्रीन लिंक पे क्लिक करें। हो गया। साहब हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। All right, so quickly we have Kinza next. Yes, Kinza, quickly. अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum salam. सर मेरे कुछ क्वेश्चंस थे। एक Mm-hmm. सर कैटेगरीज में अगर मैं सोशल इश्यूज पे मैंने क्लिक किया तो इन्होंने कहा था कि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। Yes. लेकिन मेरा अकाउंट इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा क्वेश्चन था कि आपको अपनी आइडेंटिटी कैसे वेरीफाई करनी पड़ेगी? नीचे कंफर्म आईडी करके अपलोड करें जो चीजें वो मांग रहे हैं। ओके सर, मेरा जो अकाउंट है फेसबुक वो एंटरटेनमेंट के ऊपर है, तो मुझे उसके रिलेटेड कैसे कौन सी कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी? कोई चूज नहीं करनी, मैं तो बार बार आपको कह रहा हूँ उसमें से कोई कैटेगरी चूज नहीं करनी अनलेस दिस इज रेलेवेंट। ओके, मुझे लगा कैटेगरी के बगैर हम ऐड नहीं चला सकते इसलिए। नहीं, सॉरी। इट्स नॉट द केस। नो प्रॉब्लम। और ओके, सर ये बाइंग टाइम में एक्शन का सॉरी का क्या मतलब है? ऑक्शन के आप मार्केट में उतार चढ़ाव के हिसाब से जाना चाहते हैं या खुद से एक रेट सेट करके जाना चाहते हैं? तो हम हमेशा ऑक्शन के हिसाब से जाते हैं। ओके। क्वेश्चन क्या है जो आप ट्राई कर रही हैं? इस तरीके से तो पूरी कैंपेन हमें करनी पड़ेगी। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन मैं फिर आपसे दोबारा पूछती हूँ। एक मिनट, एक डायनेमिक क्रिएटिव का भी मतलब बता दें मुझे। थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, कल मैं कर रही थी तो मैं अटक रही थी थोड़ी थोड़ी जगह पे। डायनामिक क्रिएटिव का मतलब है कि आपकी जो हेडलाइन है वो अगले की स्क्रीन के हिसाब से चेंज हो जाएगी। जो कॉम्बिनेशंस आपने प्रोवाइड कर देते हैं, 8-10 हेडिंग्स, 8-10 पिक्चर्स, और जिस डिवाइस पे वो सर्व हो रही होती हैं उस हिसाब से सारा उसका लेआउट चेंज हो जाता है। ओके सर, ये यहाँ एक ऑप्शन था एडवांस कॉम्बिनेशन, इसका मुझे मतलब समझ नहीं वी हैव डिस्कस दैट ऑलरेडी इन प्रीटी डिटेल। इसका मतलब है कि आप कुछ डिफरेंट पेज के एडमन्स हैं और उसके हिसाब से आप चाहते हैं जिसने मेरे इस पेज को लाइक किया या इस पेज को लाइक नहीं किया उसको टारगेट करना, यानी 2-3 चीजों का आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सर। और सर पिक्सल मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था तो उससे भी प्रॉब्लम था। वेट, शो मी क्विकली। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन आपकी मुझे तो नजर आ रही है। ओके सर, ये एक टैब भी शेयर हो रहा है, दूसरा टैब कैसे शेयर करना है? आई एम हैविंग आपकी ये प्रॉब्लम। पूरी पूरी विंडो मुझे नजर आ रही है। वेट, Yes, Yasser, I got that. I will ask him to upload. ओके सर, यहाँ मैंने जब कंटिन्यू हम्म, पिक्सल सेटअप पे किया, यूजर पार्टनर पे ठीक है, और वर्डप्रेस पे किया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ अपना वेबसाइट यूआरएल पेस्ट किया और वेट। अपनी वेबसाइट में वो सारी चीजें अपलोड वगैरह की हुई हैं आपने? यहाँ पे क्यों खोल रही है? नई टैब पे खोले ना आप, उधर ही सर सारा काम करना था, उसी सर को किल ऊपर कर दिया आपने। मैं समझ रहा हूँ, ऊपर वो शो सर हो रहा है ऊपर शायद आया है, आपको इसका मुझे ना। हाँ टैब्स ओपन नहीं हो रहे तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं टैब कैसे ओपन करूँ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, रिलैक्स। ओके
ये पहले जाके उधर इंस्टॉल करना है, पहले वाले प्रोसेस को तो फॉलो करें, वो जो पहले 3 स्टेप्स में बता रही हैं, डायरेक्ट यहाँ पे वेबसाइट नहीं लगानी। आपने वहां पे प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है? नहीं सर, मैंने इंस्टॉल नहीं किया, मैं यही ऐसे ही कर हाँ, रही थी तो सबके तो। वो पहले दूसरे तीसरे स्टेप में जो वो कह रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है आपने। उसमें लिखा है कि अपने प्लगइन्स में जाएं, ये ढूंढें, ये इंस्टॉल करें, ये एक्टिवेट करें। उसके बाद ये तो चौथा स्टेप है, यू आर मिसिंग द फर्स्ट 3 स्टेप्स। गो बैक। और ये 000 वेब होस्ट वाली जो डोमेन है, ये फेसबुक पे ब्लॉक है, क्योंकि ये फ्री वाला एक सिलसिला है ना, तो लोगों ने काफी ये डोमेन स्पैम की हुई है फेसबुक। तो यू कैन ओनली गेट द ट्रेनिंग अबाउट द इंटीग्रेशन, वो कैसे सारी आप इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे वो ना भी हो रही हो ना, सेंड करें और लिंक आप, नो प्रॉब्लम, आप मैनुअली उसको कर लें। यहाँ पे इस प्रोसेस को अभी डायरेक्ट नेक्स्ट नहीं करना। नीचे आए, सेलेक्ट करें वर्डप्रेस। यस, अब इसको साथ साथ पढ़ती जाएं, जो इसको स्क्रॉल डाउन करें और सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। सर मैं इस पार्ट को मिस कर दिया था मैंने। नो प्रॉब्लम, इसको इजीली ना देखिए, लेट मी नो। ओके सर, ओके, थैंक यू, मैं इसको देखूंगी। थैंक यू। चलिए, ग्रेट। Who do we have next? Quickly, one more share screen and then we'll be jumping towards our routine questions. Yes, sir, you may share सर your मेरा screen वही quickly. सेम Welcome, sir. प्रॉब्लम है, अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड वाला मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ सर, वो सॉल्व नहीं हो रहा, पिछले 15 दिन से वही अटका पड़ा हूँ। ठीक है, ये एक डिटेल है सर, ये दूसरी डिटेल है, मैंने कुछ डिटेल यहाँ से निकाली थी। ठीक है, और ये कह रहे हैं जी कंफर्म अकाउंट करें, मैंने कंफर्म नहीं अभी तक किया, मैं आपसे पूछ के करना चाहता था क्योंकि मैंने सोल्यूशन 2-3 दफा यहाँ से सबमिट करवाया। ठीक है, ठीक है, सब कुछ खोल के रखा है, तो अगर मैं हाँ जी, ऊपर गए, सबसे टॉप पे जाओ। जी जी सबसे टॉप पे जी, यहाँ पे जी जी नहीं नहीं, ठीक है, ये एक ही ऐड अकाउंट है, पर्सनल। जी सर, ये मेरा फेसबुक वाला है ना, मैं आपको सारा दिखा देता हूँ, पहले फिर ओवरव्यू दिखा दूँ आपको, एक मिनट। ये मैं स्टक कहाँ पे हो? व्हाट्स द इशू? सर सर ये देखें ना, मैं क्रिएट ही नहीं कर सकता वहां पे कोई मतलब कि अब ऐड अकाउंट पे कोई चीज शो भी नहीं कर रहा ना। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ तो कहता है जी वेरीफाई अकाउंट। ठीक है, तो ठीक जब है, यहाँ पे वेरीफाई पे ये दो दे रहा है ना, ठीक है, वेरीफाई पे करता ठीक है, हूँ तो यहाँ पे वो चीज यहाँ से मतलब कि मैं अपना अकाउंट सेट कर लिया और यहाँ पे आपने बताया फिर मतलब लिख के सबमिट करना है, तो मैंने 2-3 दफा रिक्वेस्ट करके सबमिट किया है, वो नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद ये कोई अगर इस पे ईमेल जाता हूँ, इनकी तरफ से कोई ईमेल नहीं आई? कोई मेल नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, और उसके बाद ये देखें यहाँ पे ये चीज आ जाती है, मैं अगर कह रहा हूँ कि अगर ये कंफर्म कर लिया जाए तो ये हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता, इससे तो फिर वो पूछ रहे हैं ना कि आपने कंफर्म यस, करेंगे किया कि नहीं एब्सोल्युटली, किया। यही एक्शन आइटम तो यही है आपका डायरेक्टली ना, तो आपको फिर केस कर लूँ ओपन सर करने की भी कंफर्म, जरूरत नहीं है। यस यस यस, मैं ओपन इसलिए इट, नहीं और सर। वो आपसे हम्म, ओपन इट और वो आपसे पूछेंगे कि अपना ईमेल एड्रेस या अपना फोन नंबर वगैरह, ये सही बाकी सब भी यहाँ पे लर्निंग फॉर एवरीवन। आप जब भी अपने अर्ली एड्स चलाएंगे ना, इस तरह के ट्रबल शूट्स आपको भी करने पड़ेंगे। जब आपको लेट से शुरू शुरू में हम चल भी गया 1 महीना ऐड, हम बाय मिस्टेक लैपटॉप लेके यूनिवर्सिटी चले गए, लैपटॉप लेके किसी कैफे चले गए, उनके इंटरनेट से कनेक्ट किया और वहां पे बैठ के क्लाइंट के साथ, क्लाइंट के सामने, क्लाइंट के ऐड अकाउंट पे उसका क्रेडिट कार्ड वगैरह ऐड कर रहे हैं, तो तब भी ये सिनेरियोस हो जाते हैं व्हेन यू चेंजिंग योर आईपी और व्हेन योर अकाउंट इज फ्रेश। इस तरह के छोटे छोटे, तो सबसे पहले आपने इस तरह का क्लियर एक्शन आइटम ढूंढना होता है जहां पे आपको केस ना ओपन करना पड़े और फेसबुक वाले डायरेक्ट ही कह रहे हो कि भाई साहब अपनी चीज अपलोड करें। राइट, सो कंफर्म अकाउंट पे विल ट्राई टू फाइंड आउट, ये यहाँ पे कुछ अपील लिखा हो, विल क्लिक देयर और वी विल प्रोवाइड देम द रिक्वायर्ड सर, जब इन्फॉर्मेशन। कंफर्म करता हूँ ना, कंफर्म अकाउंट करता हूँ तो ये इसी पेज पे ही लेके आता है। ठीक है, तो ये यस, तो मैं यहाँ पे बार बार आपने कर चुका हूँ जी। उसको क्रॉस पे क्लिक करें जस्ट टू मेक श्योर। ओके, ये देखिएगा, ठीक है, कंफर्म पे क्लिक करो एंड ऑल राइट, यस,
आप country, मुझे this लिखवाई दे is सर, related. मैं ये मे भी मुझसे सही लिखा ना जा रहा हूँ, आप मुझे यहाँ पे कोई ऐसी लाइन लिखवा दें जो मैं मतलब कि यहीं पे आपके सामने सबमिट कर दूँ लिख के। टाइपिंग स्पीड थोड़ी अच्छी है, जल्दी लिख लूंगा। One second, मैं कमेंट में आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, but that would take time. Just drop me a message on Messenger और इसका प्रॉपर से एक अच्छा सा केस बना के ना, ठीक है सर, रश में ना हम ना इसको करें. Just drop me a चलिए message चलिए। on ठीक your है name is Aksad, right? जी Akdas. सर, अकदस अहमद जी सर। ठीक है Akdas. Drop me a message जी and we will सर, go from there. मैसेंजर पे कर दूं मैसेज आपको सर? Yes, yes. और अगर दूसरा केस बाकी सबको भी बताने के लिए, just in case things are not, I mean, going out of your hand, what you should be doing, left side पे क्वेश्चन मार्क का आपके निशान है, top मेरे सर? हाँ left bottom side पे, yes. जी, वो तो सर पेज क्वेश्चन कंफर्म है मार्क. ना जी सर, नहीं वो नहीं तो ये नहीं, कंफर्म। बिल्कुल लेफ्ट बॉटम साइड पे, बिल्कुल बॉटम साइड पे आओ. यस, ये ये क्लिक तो ऑन है क्वेश्चन तो मार्क. यस, क्लिक ऑन दैट. आई एम टेलिंग फॉर अदर्स. क्लिक ऑन दैट. So ये scroll down करें, scroll down, keep scrolling, keep scrolling, keep scrolling. बस यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे नहीं यार, आपके पास ऑप्शन, आपका अकाउंट नहीं अभी सर। फ्रेश है इस जी वजह सर। से, वरना बिल्कुल बिल्कुल बॉटम पे सपोर्ट का ऑप्शन होता है. आप सपोर्ट पे क्लिक करते हैं एंड यू गेट सेवरल ऑप्शन, जिसमें से एक ऑप्शन होता है कि आप फेसबुक के साथ डायरेक्ट चैट कर सकते हैं. वो मैं आपको अपनी स्क्रीन से दिखा दूंगा और वहां पे उनसे आप लाइव ही दिन रात एनी टाइम सारे मसले रिजॉल्व करवा सकते हैं. बिकॉज tons of issues keeps on happening with all kind of like नए हो मार्केटर आपके पास, yeah, right? जी जी। चलिए, great. Do drop me a message on and बल्कि खुद से राइट करो and send me for a review and I could suggest you कि हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते सर अब मैं जो राइट करता हूँ, मैं तो बस रिक्वेस्ट ही करता रहा हूँ उनसे राइट, मैंने क्या करना मुझे पता ही नहीं है कि मैंने, क्योंकि कोई ऐड ऐसा चलाया ही नहीं जिससे मुझे पता चले कि मैंने नो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. मतलब जस्ट राइट योर कोई थॉट्स, पॉलिसी के अगेंस्ट गया हूँ। जस्ट राइट योर थॉट्स. कोई वो ओके, फाइनल थॉट्स नहीं होंगी, ड्राफ्ट ही होगा, हम उसको इम्प्रूव कर लेंगे, डोंट वरी. ठीक है सर। ठीक है ठीक है, चलो. जी जी, थैंक यू सो मच सर। ऑफ कर दूं सर वेलकम. स्पीक? दिस वाज, हाँ, या यू मे ऑफ इट फॉर नाउ. ओके, थैंक यू सर। अच्छा जी, so here I have shared my screen back. सर मेरा माइक बंद कर दीजिए ना। Okay, you could, you're off now. अच्छा जी, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो हमारी रहती है, छोटी सी चीज थी वो, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसमें एक तो है बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना, दूसरा है क्लाइंट के साथ जो दो चीजें हम करनी है, प्रोबेबली विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट क्लास. अभी तक आज हम Q&A करेंगे. सो जो चीजें रहती हैं वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. वो सारी चीजों को जो अभी तक फेसबुक की आपने लर्न की हैं कनेक्ट कर देंगी आपस में. अगर अभी आपके जहन में सारे डॉट्स कनेक्टेड नहीं है, दैट वन क्लास अलोन विल कनेक्ट ऑल द डॉट्स. अच्छा, इसमें अब है क्या, नंबर 1 पे जो चीजें अभी हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, वन ऑफ देम इज कि आप अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं. ये जरूरी क्यों है, ये क्यों हेल्पफुल है, क्यों ये होना लाजमी है, इसके फायदे क्या हैं, राइट? ये और कितना ये आपको मजीद प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाता है, विल लर्न अबाउट दैट. 10-15 मिनट की ये सारी एक डिस्कशन होगी और हम उसको अकाउंट क्रिएट करना भी देखेंगे. नंबर 2 है कि हम टॉकिंग अबाउट फेसबुक अलोन. नंबर 2 है कि कैसे आप क्लाइंट से एक्सेस लेते हैं, राइट? उसके पास एड मैनेजर, एड अकाउंट है, उसके पास पेजेस हैं और आपके पास लेट्स से बिजनेस मैनेजर अकाउंट है, तो कैसे हम क्लाइंट से एक्सेस लेते हैं. उसके 1-2 मेथड्स हैं. एक में जरा क्लाइंट को मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है
और एक में आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो हम वो दोनों तरीके देखेंगे कि एज एन एजेंसी, एज ए बिजनेस मैनेजर आप कैसे एक्सेस लेते हैं, राइट। थर्ड है पूरा डॉक्यूमेंट। आप एक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट या वी कॉल इट लॉन्च डॉक या लॉन्च डॉक्यूमेंट। एक लॉन्च डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं? क्लाइंट ने आपको वेबसाइट दे दी, आपने क्विकली एक पूरा लॉन्च डॉक्यूमेंट बनाना कि हे क्लाइंट, ये मैंने एड्स बनाए हैं, ये मेरी ऑडियंस है आपके ऐड के लिए, ये मेरे क्रिएटिव्स हैं, और दिस इज व्हाट आई एम मेजरिंग, ये मैंने इवेंट सेटअप किए हैं। वो पूरा डॉक्यूमेंट की शेप में हम कैसे क्विकली एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और क्लाइंट से शेयर करते हैं, ताकि क्लाइंट के नॉलेज में हो हम जो भी कर रहे हैं, राइट। क्लाइंट कहीं पे आपको हेल्प कर सकता है तो वो आपको हेल्प करते हैं, कुछ ऑडियंस के बारे में, क्रिएटिव के बारे में, लोकल डायनामिक्स के हिसाब से किस तरह की वर्डिंग यूज करनी चाहिए, राइट। ये छोटी छोटी चीजें होती है। डिफरेंट कंट्रीज में अच्छा खासा कल्चरल डिफरेंस होता है। जो हमें लगता है कि हमारी कंट्री में वो ठीक है तो वो पूरी दुनिया में ठीक होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। जो चीजें हमारी कंट्री में एक्सप्रेशन ही हो गए, इंग्लिश में लिखना ही हो गया, तो यहाँ पे बहुत स्वीट एंड नाइस है, अब्रॉड में या दूसरी कंट्रीज में उसको बहुत ही रूड समझा जाता है। इस तरह के बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं, सिंबल्स होते हैं। सो क्लाइंट को आपने एक पूरा लॉन्च डॉक्यूमेंट बना के भेजना होता है। अप्रूवल के बाद देन you are fine to go, then you can press the launch button and things would keep rolling. One more quick thing, जैसे कि ये लीड्स की कैंपेन मैं कल दिखा रहा था कि इस तरीके से इसको बनाया है, इसमें कस्टम कन्वर्जन एक्शंस हमने लगाए हैं। तो you could see कि yesterday we got about 2 leads in this education. अब एजुकेशन में क्या है, कितने लोग इस वेबसाइट पे आ रहे हैं और एड की मदद से ये फॉर्म मुकम्मल फिल कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट 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 जाके एंड पे मुकम्मल सबमिट करें। सो इस कैंपेन के साथ हमें 2 लीड्स मिली है जिन्होंने वो मुकम्मल सेटअप, यस्टरडे की बात कर रहा हूं, जिन्होंने वो मुकम्मल सेटअप कंप्लीट किया है, यानी वो फॉर्म मुकम्मल फिल किया होगा। तो हम कैंपेन के अंदर जाते हैं, कैंपेन के अंदर जाके देख सकते हैं कि किससे हमें ये मिल रही हैं। देखिए, रीटारगेटिंग से हमें कुछ नहीं मिला अभी तक, 2 एड सेट बनाए हैं, और जो कन्वर्जन है जिसमें न्यू ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं उससे हमें 2 कन्वर्जन्स मिली हैं, राइट। इसके अंदर भी जाके देखते हैं, अगर हमने मल्टीपल एड्स चलाए हैं तो राइट, इसके अंदर एड एक ही है। सो हमारे पास हमें पता चल गया कि एक एड एक ही बनाया था, उसी से हमें 2 कन्वर्जन्स मिली हैं। एंड इसको हम सेलेक्ट करके मजीद ब्रेक डाउन कर सकते हैं, राइट। ब्रेक डाउन का मतलब रिपोर्ट्स में हम जाके क्विकली देख सकते हैं कि किस जेंडर की तरफ से हमें ये 2 कन्वर्जन्स मिली हैं। तो हमने एज एंड जेंडर को सेलेक्ट किया एंड हियर वी कुड सी कि किस किस जेंडर ने क्लिक किया है इस पे, राइट। वी कुड select that particular campaign only, or we could go back. There's one more way. Here it is. No, where's that option? Hold on. So हमने जेंडर ओनली को सिलेक्ट किया, जनवरी 1 से सारा आ रहा है, बट येस्टरडे का हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, राइट। सो हमें पता चला कि कौन से जेंडर से, एंड आप इन कॉलम्स को पूरा कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर करें कि यहाँ पे कन्वर्जन वाला ऑप्शन है या नहीं है, राइट। ऑप्शन नहीं आ रहा,
So what you could do, you could click on and किस चीज को आप करना चाह रहे हैं add, click on customize and here you could select मैट्रिक्स। स्क्रीन थोड़ी सी आपके पास स्लो शायद लोड हो रही हो, बिकॉज ये फेसबुक का जो एड मैनेजर है इट्स अ लिटिल स्लो। तो है यू कुड सी ऑल दोज ऑप्शन जिसको आप मेजर करना चाह रहे हैं। आप आ गए इधर कन्वर्जन्स में, यू हैव टन्स ऑफ कन्वर्जन एक्शंस हियर एंड जो मेजर करना चाह रहे हैं आप वेबसाइट लीड जो आपको मिली है इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं, यहाँ पे थी कहीं पे। All those options are here, but it is taking us some time. Custom conversions को ले लेते हैं, अगर वो custom conversion से आई है कुछ तो। हाँ नहीं, custom conversion से वो नहीं थी, that was a manual ही select करनी पड़ेगी। So let's say just for example you just want to measure likes and dislikes. Conversion में पूरी लिस्ट में से हमें वो निकालना पड़ेगा, तो आप यहाँ से शायद likes वाला ऑलरेडी भी दिया हुआ हो। Cost per results, all right. Which ad account is this? For example, page likes. Yeah, let's say post comments. Right, so इससे हमें पता चलता है कि मेल्स कितना कर रहे हैं और फीमेल्स कितनी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एलिमेंट है लिंक क्लिक्स का, यानी इसको 6 लिंक्स क्लिक्स मिले हैं, तो वो मेल ने किए हैं या फीमेल ने किए हैं, इससे हमें आइडिया हो रहा होता है कि हमें अपनी कैंपेन्स को जब ऑप्टिमाइज करना है तो अब उस पे मेल डोमिनेंट एड्स बनाएं या फीमेल ओरिएंटेड एड्स बनाएं, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि हमें जो क्लिक्स मिले हैं वो मेल से ही मिले हैं, राइट। और इस तरीके से आप और ज्यादा कस्टमाइज में जाके और एलिमेंट्स ऐड करते जाएं, आप रीजन की बेसिस पे देखते जाएं, सिटी की बेसिस पे देखते जाएं, कहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कहाँ से ज्यादा क्लिक्स मिल रहे हैं। फ्रॉम विद इन द फेसबुक रिपोर्ट्स आप ये सारा कुछ देख के बाद में अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसको मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा इन आवर नेक्स्ट क्लास। आई वांट टू यूटिलाइज दिस लेक्चर फॉर Q&A, बट इस चीज को यू कैन ट्राई ओवर द वीकेंड। जैसे हम ये थोड़ा सा देखा है मेल फीमेल जेंडर के हिसाब से कैंपेन पे कौन ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, सो यू कुड ट्राई ओवर द वीकेंड and we can do it again and we can try it again on in our next class, right? So moving towards your questions. Quickly share your questions. You have 2 minutes to type out your question. ठीक है, अपने एक ही कमेंट के अंदर सारे क्वेश्चंस को ऐड कर लिया करें। ठीक है, बाकी लोग टाइप कर लें क्वेश्चन। मैं क्विकली एक स्क्रीन शेयर ले लूं निदा यूसुफ से। यस निदा, क्विकली प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर ये मुझे आपसे पूछना था, ये जो पेज है ना, इसमें मैंने, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? Not yet. Do it again. Yes. जी सर। सर ये पेज के बारे में मैंने पूछना था आपसे, यहाँ पे मैंने ऐड चलाई थी, तो अब ये पेज मुझे कहीं पे भी शो नहीं हो रहा, पता नहीं ये मतलब कोई एक्सेस नहीं आ रही इस पेज की, मेरे पेजेस में भी शो नहीं हो रहा। इससे टॉपिक पहले लिखें business.facebook.com और अपने पेज जी। का यूआरएल लिखते हैं स्लैश जो आपके पेज का इस पेज यूजर का? नेम है। यस। नो, जस्ट द यूजर नेम। ओह सॉरी। और शुरू में फिर बिजनेस लिखे, आपने फिर नहीं बिजनेस लिखा। All right. यही आ रहा है सर। Click. No problem. Click on those three menu lines. Where is that? मुझे लगता है आपके पास access ही नहीं है या someone has removed you. No, left top left side से top तो यही left मैं side पूछ रही हूँ bottom कि पे ये, जी, top left side bottom पे quickly top left side bottom top left side हाँ, बिल्कुल left पे top पे नहीं, ये left नहीं है, यहाँ पे? ये right side है बिल्कुल ओके इसके ओके, opposite सॉरी। side। जी। या यस, स्क्रॉल इट डाउन, बिजनेस सेटिंग्स पे क्लिक करें, टॉप पे ही है जो टायर आइकॉन जो बना हुआ ना, ये बिजनेस बिजनेस आइकन सेटिंग्स? पे क्लिक। यस। ठीक है, ये दो आपने बनाए हैं, इनमें से नया कौन सा है? इनमें से तो सर कोई ये किसी वाला के अंदर पेज भी जो तो है, जी, ये पेज आ इन ही नहीं दोनों रहा, में अब से यही मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप, इन दोनों के अंदर वो पेज है ही नहीं। आई थिंक समवन हैज रिमूव्ड यू फ्रॉम द पेज देन। अच्छा तो सर ये मैंने अब न्यू क्रिएट किया है पेज, लेकिन ये जो पहले वाला है इस पे लाइक्स भी थे काफी, और मतलब, लेकिन अब मैंने जब इस पे ऐड चलाई उस तो पे ये इस कोई तरीके से आने लग गया, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी, अब मेरी एक्सेस नहीं है इससे, मतलब ये पेज ही डिलीट हो गया, क्या हुआ इस पेज के साथ? इस पे कोई और एडमिन था आपके पास? नहीं नहीं, कोई भी नहीं था, सिर्फ ऐड ही चलाई है, अभी डिटेल्स भी मेरी आ रही है, लेकिन मैं इसे मतलब कुछ रिमूव नहीं कर रही, कुछ एक्सेस भी नहीं है मेरी इसके पास, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रही इस पेज पे, पेजेस में भी नहीं शो हो रहा, अब जो मैंने न्यू क्रिएट किया है जिसपे न्यू ऐड चलाई है सिर्फ वही शो हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। इसका we'll have to check. Doesn't look like that you're an admin on this page. Possibly एक चीज है कि आपने you might have removed yourself from the page, but that happens when there is someone else in the page. A नहीं pretty सर, इस unusual case. What you could do quickly, um, go to business.com slash business.facebook.com/support पे जाएं। You'll have to open sort of a case with them. Support. No, not here. There would be advertising पे क्लिक करें। एक सेकंड में आपको यूआरएल भेजता हूँ, उसी को खोल। बल्कि rather you can unshare your screen and let me share my screen. मैं यहाँ से बताता हूँ।
सो इन केस बाकियों के साथ कभी इस तरह का केस हो, पेज डिलीट हो गया, पेज को किसी और ने टेक ओवर कर लिया, प्लीज अनशेयर योर स्क्रीन, आई नीड टू शेयर माय स्क्रीन। सर हो नहीं रही है, 1 मिनट। स्टॉप शेयरिंग का आइकॉन आ रहा होगा आपके पास, रेड सा, you just need to click on that. पॉज शेयर। Yes. No? पॉज शेयर का आ रहा है सर। स्टॉप शेयर पे क्लिक कर दें आप। Okay, no problem. I'm removing you from the class for a while. That's the only option I have at my side, and then you can rejoin again. ओके सर। Okay, so question, I'm looking at your questions quickly that you had posted. 11:50 से मैंने कहा था onward जितने questions आएंगे I will be taking. And let me share my screen. अगर what I was saying, अगर कुछ अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है आपका अकाउंट, एड अकाउंट डिसेबल हो गया, हैंग हो गया और समथिंग, व्हाट यू कुड डू, आप जाते हैं इस यूआरएल पे facebook.com/business/help, you go there, you click on, मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही? क्विकली एक आध बस मुझे बता दें। Here we are. You click on support and यहाँ से you click on contact advertising support. And you will click, wait for a moment, and here you could start the process. किस पहले अपना ad account select करें, active working ad account होना चाहिए, जो problem है आप वो select कर सकते हैं, there are couple of options, and let's say other कर देता हूँ, and यहाँ से मैं करूँगा contact support, यहाँ पे अपना फोन नंबर एक्सेट्रा और इंफॉर्मेशन मजीद अपने केस के बारे में प्रोवाइड कर दी, कोई स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीनशॉट लेके साथ अटैच कर दिया, एंड आई क्लिक ऑन स्टार्ट चैट। ठीक है, अभी क्योंकि मैंने ये फॉर्म फिल वगैरह नहीं किया तो ये अभी ब्लू नहीं हुआ प्रॉपरली, बट हियर यू कुड सी, एंड विद इन 7 minutes आई विल बी कनेक्टेड विद ए रियल पर्सन फ्रॉम फेसबुक एंड दे वुड बी टॉकिंग टू मी। मैं उसे अपना इशू शेयर कर सकता हूँ, अपना केस ओपन करवा सकता हूँ वहां पे, टिकट बेस्ड एंड स्टफ। सो इट्स प्रीटी सिंपल एंड इट्स प्रीटी हैंडी व्हेन यू नीड सम इस तरह के प्रॉब्लम्स में, व्हेन यू आर स्टक, जिसमें आपको सपोर्ट के बगैर आप रिजॉल्व उसको नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द केसेस हैपेंड बैक इन 2016 विद मी। आई हैड फेसबुक पेज एंड समवन by using some tricks, God knows, उन्होंने उस पेज को मर्ज करवा लिया किसी और पेज के साथ। I don't know how they might have done that. उस पेज पे मैं अकेला ही एडमिन था, so I was surprised back then as well. तो मेरे पास जितना भी नॉलेज है वो किसी काम का नहीं है, because that was a solution, that was a problem जिससे बैक एंड से ही रिजॉल्व किया जा सकता था। तो I came here, started the chat, उनको पूरा इशू बताया, and then फेसबुक ने उस पेज को अनमर्ज करके आई गॉट माई पेज बैक। सो इस तरीके के बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसमें डायरेक्ट आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है एंड आपको फेसबुक की ऑफिशियल हेल्प से ही, सपोर्ट से ही आपको हेल्प मिल सकती है। और भी रोजमर्रा की मार्केटिंग जब आप कर रहे होते हैं तो बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, और जब आप एक्टिवली मार्केटिंग कर रहे होते हैं
तो फेसबुक वाले खुद कॉल करते हैं. देयर इज नॉट अ सिंगल वीक व्हेन आई डिडंट रिसीव 2 or 3 कॉल्स फ्रॉम गूगल एंड फेसबुक. हर वीक में उनके सपोर्ट की तरफ से कॉल आती है. हर अकाउंट को, हर कैंपेन को मेरे साथ वो हेल्प ऑफिशियली करवा रहे होते हैं कि जी दिस कैंपेन, इसकी ये रिकमेंडेशंस है हमारी तरफ से, इस पे आप पैसे का. when does that happen? जब आप एक्टिवली मार्केटिंग कर रहे हो, जब आप एक्टिवली एड्स फेसबुक पे और गूगल पे चला रहे हैं. सो आपके लिए मार्केटिंग और आसान हो जाती है. वो सारे अब ऑफिशियली वही टेक केयर कर रहे हैं. कोई नए ऑप्शंस आ रहे हैं, हम आपको खुद बता रहे हैं जी हम ये इंट्रोड्यूस करवाया है, इसको अपनी इस कैंपेन में ट्राई करके देखें एक वीक, एंड देन वी विल कॉल यू अगेन एंड विल गो ओवर द कैंपेन अगेन. तो आपका वो एक तरह से लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो है उनकी ऑफिशियल सपोर्ट ही बन जाती है. यू गेट देयर डेडिकेटेड मैनेजर्स. आपके पास डेडिकेटेड मैनेजर है. जब आपको ईमेल करना है, एक तो यहाँ पे ना, यहाँ से आप हेल्प और चैट पे जाके काम करते हैं. दूसरा है यू गेट डेडिकेटेड मैनेजर. आप उनको डायरेक्ट ईमेल करें, कॉल करें एनी टाइम, एंड थिंग्स बिकम सुपर इजी फॉर यू. पर वो प्रॉब्लम ही आपकी रिजॉल्व हो जाती है because a real person is just on your fingertips and you get all the problems resolved. Okay, so quickly moving towards your questions, and pehla question है Zishan का. Zishan, where is your question? I just hold on, मैं questions फिर जा लूं. ठीक है जी. 1147 से क्वेश्चंस मैं ऊपर वाले सारे पढ़ रहा हूँ. नजर अब्बास का एक क्वेश्चन है, सर इज इट नेसेसरी टू रन कस्टम ऑडियंस एड बिफोर रनिंग रीटारगेटिंग लुक-अलाइक एड? सर आई हैव डिलीटेड माय डॉलर पर्सनल एड अकाउंट एंड एडेड रुपीस पर्सनल एड अकाउंट, बट विल डॉलर एड अकाउंट इज शोइंग. हाउ आई कैन रिमूव इट कंप्लीटली? अगर आप रिमूव भी करेंगे, अगर कोई भी अकाउंट, कोई भी पेज आपने डिलीट करना, इंस्टेंटली डिलीट नहीं होता. इट टेक्स 14 days टू कंप्लीटली वैनिश फ्रॉम योर अकाउंट. और ये भी एड अकाउंट में ये भी प्रॉब्लम होती है, या एक मामला ये भी है कि कोई पेंडिंग ड्यू नहीं होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उनके $20 देने हैं और आप डिलीट करने की कोशिशें करते रहें. बट एज यू सेइंग यू हैव सक्सेसफुली डिलीटेड दैट एंड इट्स स्टिल शोइंग, इट विल वैनिश इन लाइक 2 weeks फ्रॉम योर अकाउंट. एंड दूसरा क्वेश्चन है कि क्या कस्टम ऑडियंस की कैंपेन बनाना जरूरी है? इज इट नेसेसरी टू रन कस्टम ऑडियंस एड बिफोर रनिंग? ये कस्टम ऑडियंस एड बनाने का कहीं पे भी नहीं मैंने कहा कि आप कस्टम ऑडियंस का एड बनाएं. आप कस्टम ऑडियंस बनानी जरूरी है अगर रीटारगेटिंग, व्हाट आई एम सेइंग इज कस्टम ऑडियंस बनानी जरूरी है अगर आप रीटारगेटिंग के लिए लुक अलाइक ऑडियंस बनाना चाहते हैं, या आप रीटारगेटिंग नहीं भी बनाना चाहते. ठीक है, उसको निकाल दे, रीटारगेटिंग का वर्ड ही निकाल दे. जब भी लुक अलाइक ऑडियंस बनानी है, आपको कस्टम ऑडियंस बनानी लाजमी है. अब आप लुक अलाइक को और कस्टम को चाहे अपनी फ्रेश कैंपेन्स में यूज कर लें या रीटारगेटिंग कैंपेन्स में यूज कर लें. इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू यूज दिस ऑडियंस. एंड तलहा के काफी सॉलिड लेंथी क्वेश्चंस लग रहे हैं एक ही मैसेज में, विच इज अ वेरी नाइस वे टू आस्क ऑल द क्वेश्चंस. क्वेश्चन है इनका पहला, सर डू वी एवर यूज कन्वर्जन इवेंट्स लाइक व्यू कंटेंट? नो वी डोंट. दिस इज अ वेरी मिसलीडिंग इवेंट. जस्ट लोग आपके पेज पे आ रहे हैं और you are just like getting conversions, right? So we don't use normally only page view या view content type के event जो हैं. Sometimes due to very low conversions, the campaign is not coming out of learning phase, and so can we use the conversion event like view content? नहीं, we don't use that. Learning phase जो है कभी भी conversion की वजह से learning phase में नहीं रहती. उसका अपना एक ऑडियंस लर्निंग का वो फेज होता है, वो कन्वर्जन टेकिंग वाला फेज नहीं है. एंड समटाइम्स इट टेक 2-3 वीक्स. ऑफिशियल सपोर्ट से जब भी बात करोगे आप, वो आपको यही गाइड करेंगे 2-3 वीक्स अपनी कैंपेन चलने दो, फिर ही वो लर्निंग फेज से निकलती है. इट्स जस्ट दैट कुछ कैंपेन्स जल्दी लर्निंग फेज से निकल आती है, तो हमें लगता है कि बाकी कैंपेन्स को भी
जल्दी बाहर आना चाहिए लर्निंग फेज से, बट इट डज टेक टाइम। सर 7 डे क्लिक और 1 डे क्लिक वाले ऑप्शन भी बता दें प्लीज, वो कब और कहाँ कैसे यूज करते हैं? 7 डे जो एट्रीब्यूशन है इसका मतलब है कि अगर किसी बंदे ने आपके एड के साथ इंटरैक्ट किया, आज उसने आपके एड पे क्लिक कर दिया, आपकी वेबसाइट पे चला गया, उसके बाद उसने वेबसाइट क्लोज कर दी, 3-4 दिन बाद विद इन द 7 डे विंडो उसने दोबारा आपकी वेबसाइट खोली एंड उसने कोई चीज परचेज कर ली। अब वो आपकी वेबसाइट पे आया जिस एड की वजह से था 3 दिन पहले, आज होने वाली कन्वर्जन उस बंदे ने जो की थी वो उस एड के खाते में जाएगी, उस एड को क्रेडिट मिलेगा उस कन्वर्जन का, राइट? सो फेसबुक कन्वर्जन्स, जरूरी नहीं कि आज कन्वर्जन नहीं मिली, हो सकता है 6 दिन बाद आपको आज चलाए गए एड की वजह से कन्वर्जन 6 दिन बाद मिल जाए। तो ये 7 विंडो की ये ब्यूटी है। यहां पे आप देखेंगे एट्रीब्यूशन में जाके, लेट मी शो यू, पहले 20 डेज एट्रीब्यूशन भी होती थी कि किसी ने 1 महीने के अंदर आफ्टर इंटरैक्टिंग विद एड्स परचेज कर लिया, तो वो, लेकिन आईफोन iOS 14 के बाद मार्केटिंग में काफी चीजें चेंज हुई हैं। जैसे ये है ना एट्रीब्यूशन सेटिंग 7 डे, इसको 7 डे ही हम यूजुअली रखते हैं। एंड द रीजन इज कि किसी ने अगर मेरा ये एड देखा, आज उस पर क्लिक किया, वेबसाइट पे गया, फेसबुक पिक्सल ने उसको याद कर लिया उस बंदे को, अब वो आज की बजाय कल परसों या विद इन 7 डेज वो दोबारा वेबसाइट पे जाता है, कुछ चीज परचेज कर लेता है, या जो हमने इवेंट्स लगाए थे उसमें से कोई एक इवेंट ट्रिगर हो जाता है, तो व्हाट वुड हैपन, हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे कन्वर्जन आ जाएगी, भाई साहब आपको कन्वर्जन एक मिल गई है। यू गॉट द पॉइंट? एंड अगर आपने बस आज की कन्वर्जन आज ही लेने का यहाँ पे करना है तो इसको हम 1 डे करते हैं, बट द बेस्ट इज 7 डे एट्रीब्यूशन विंडो पे हम चलते हैं। एंड इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अगर मैं रजिस्ट्रेशन इवेंट सेटअप करूं वेबसाइट पे और ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे जो उन इवेंट्स पे आ रही थी, पिक्सल में रिकॉर्ड हो रही थी, उसको टारगेट करना चाहूं तो कर सकता हूं ऐड चला के भी? यस, आप उनको भी कर सकते हैं, बट ऐड के हिस्से में वही कन्वर्जन आएंगी जो ऐड की वजह से हो रही होंगी। बाकी सारे इवेंट्स तो पिक्सल वाले पेज पे आपके पास आ रहे होंगे कि जी 20 दफा लीड वाला इवेंट ट्रिगर हुआ है, राइट? वहां पे पिक्सल वाले पेज पे आपको बताया जा रहा होगा, लेकिन उनमें से कितने ऐड की वजह से हुए हैं वो आपको कैंपेन मैनेजर में आके देखना पड़ेगा। जैसे अभी आपके सामने स्क्रीन आ रही है ना, आपको यहां से नजर आएगा कि मेरे ऐड की वजह से कितनी कन्वर्जन आपको मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आपने अपने क्लाइंट के एफबी एड्स कैंपेन डॉक्यूमेंट दिखानी थी। यस, आई हैड डिस्कस दैट कि वो हम नेक्स्ट करेंगे एक लेक्चर में। ऑडियंस साइज नॉट अवेलेबल मीन्स के अभी फेसबुक आपकी ऑडियंस को पॉपुलेट नहीं कर सका, नंबर 1। नंबर 2, उसमें ऑडियंस है बट ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस आप या आपने जिस तरह की लिस्ट अपलोड की है या ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ सेटिंग्स दैट यू हैव डन, और उसमें वो हाईली प्राइवेसी ओरिएंटेड लिस्ट हो सकती है। तो जब प्राइवेसी का जहां पे अमल दखल ज्यादा हो वहां पे फेसबुक ये आपको दिखा देता है कि नॉट अवेलेबल, साइज आपको नहीं दिखाता उसमें, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि इसमें लोग नहीं है, इसमें लोग हो सकते हैं उस लिस्ट में, बट इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइवेसी कंसर्न्स ऑफ योर सेटिंग्स और ऑफ योर ईमेल लिस्ट, वहां पे आपको बताया नहीं जा रहा। सो लुक लाइक एंड कस्टम ऑडियंस इज मोर एक्सपेंसिव इन टारगेटिंग। नहीं, ऐसा कहा नहीं जा सकता। कैंपेन रन करके कैंपेन के और भी फैक्टर्स, आपने जिस तरह का शहर, गली, मुल्क सेलेक्ट किया है उस पर डिपेंड करता है, या आपकी कस्टम ऑडियंस की लिस्ट कितनी बड़ी थी, लुक लाइक की ऑडियंस की लिस्ट कितनी बड़ी थी, उन चीजों पर डिपेंड करता है। बट द क्विक रूल इज कि जैसे जैसे ऑडियंस को नैरो डाउन करते जाएंगे आपकी कैंपेन महंगी होती जाएगी। सर एग्रीगेटेड इवेंट मेजरमेंट और कन्वर्जन एपीआईज क्या होते हैं? कन्वर्जन एपीआईज के अंदर क्या होता है कि आप
मुकम्मल सेटअप करते हो सर्वर लेवल पे। आपके वेबसाइट एक यूनिक सर्वर पे होनी चाहिए, और फेसबुक सारी कन्वर्जन्स मेयर कर रहा होता है आपके सर्वर आईपी के साथ इंटीग्रेशन की वजह से, राइट। सो वो इस तरीके से 1 by 1 इवेंट की वजह से मेजरमेंट नहीं होती। दैट्स प्रीटी टेक्निकल वे ऑफ सेटिंग सर्वर लेवल कन्वर्जन ट्रैकिंग, राइट। यू वुड नीड डेडिकेटेड आईपी। हम में से जितनी भी वेबसाइट्स यूजुअली हम बनाते हैं वो शेयर्ड सर्वर्स पे होते हैं, वो डेडिकेटेड सर्वर पे नहीं पड़ी होती। तो इफ यू हैव अ डेडिकेटेड सर्वर एंड देन यू कुड डू द कन्वर्जन एपीआईज एज वेल। और जो एग्रीगेटेड इवेंट्स मेजरमेंट है, ये जैसे हमने इवेंट वेब कन्वर्जन और उसको हम कॉन्फ़िगर करना हमने देखा था, इंपॉर्टेंस बताना, हमने उस तरीके से एग्रीगेटेड इवेंट्स को भी सेटअप करते हैं। जैसे हमने लास्ट किसी क्लास में देखा था कि हम इवेंट की प्रायोरिटी बता रहे होते हैं। And he has a new question, so can you please share 2-3 case studies of your campaigns? I have shared, जैसे मैंने अभी आपको ये भी दिखाई है, उससे पहले भी आपको दिखाई है। So I have, और कल या परसों मैंने आपको दिखाई थी कैसे मैंने अपने, मैं तो कैंपेन्स दिखा के आपको सारा काम कर रहा होता हूँ। आज मैंने लीड्स वाली बताई है कि जी कल 2 लीड्स आई हैं, सो दैट्स अ लिटिल केस स्टडी। उससे पहले मैंने आपको रीटारगेटिंग के बारे में बताया था, तो वहां पे भी रियल कैंपेन्स दूसरों की दिखाई थी। इफ यू वांट कि मैं प्रॉपर कैंपेन खोल के दिखाऊं, यहाँ पे मैंने ये किया, यहाँ पे मैंने ये किया, सो दैट आई वुड डू इन द नेक्स्ट लेक्चर 2, जहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपको दिखा के प्रॉपर करूं कि कैसे कैसे इसका पूरा सेटअप किया गया है एंड हाउ यू कुड think about the entire process. Okay, Talha, I'll come back to you. I see you have you are raising the emoji sign. I'll come back to you. अब्दुल रहमान का क्वेश्चन है, एड्स की रिपोर्टिंग का भी बता दें, क्या हम खुद चेक करके भी प्लेसमेंट पे ज्यादा रिस्पॉन्स है? यस, मैंने अभी जो चीज दिखाई है प्लेसमेंट के बारे में, आप यहाँ से प्लेसमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एज, जेंडर, प्लेसमेंट, सिटी, रीजन, जैसे मैंने दिखाया है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में ये चीज दिखा दूंगा कि हाउ यू कुड सेलेक्ट वेरियस ऑप्शंस। अगर एक कैंपेन बहुत अच्छे जा रही हो तो उसको स्केल कैसे करेंगे? हम इसी तरीके से रिपोर्ट में आके देखते हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट्स कहाँ से मिल रहे हैं, किस जेंडर से मिल रहे हैं, एंड देन वी फोकस ऑन दोज जेंडर्स। हम एट टाइम्स डिफरेंट एड ग्रुप्स बना के उसी जेंडर को टारगेट करते हैं। समटाइम्स हम एग्जिस्टिंग एड ग्रुप के अंदर चेंजेस ले आते हैं। जो इंटरेस्ट हमें ज्यादा दिलवा रहे हैं लीड्स, जो जेंडर हमें ज्यादा दिलवा रहे हैं लीड्स, हम वो ऐड करते हैं, और जो लोएस्ट परफॉर्मिंग एज ग्रुप्स एंड वो चीजें हैं हम उसको रिमूव कर देते हैं। सपोज हमारी एक कैंपेन बहुत अच्छी जा रही है लेकिन प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो गए हैं उस ऐड की, तो क्या न्यू प्रोडक्ट्स हमें न्यू कैंपेन में ऐड करने चाहिए या उसी कैंपेन में आप करें? डुप्लीकेट करने की भी इसको जरूरत नहीं है, आप उसी कैंपेन को एडिट करें। व्हेन यू गेट न्यू प्रोडक्ट्स उसी के अंदर आप ऐड कर दें प्रोडक्ट्स। रीटारगेटिंग कैंपेन्स और न्यू कैंपेन्स के साथ चलानी चाहिए, बेटर स्ट्रैटेजी क्या है? आप दोनों साथ साथ चला सकते हैं। रीटारगेटिंग के अंदर उन लोगों को टारगेट करें जिन लोगों ने आपकी यानी वो ऑडियंस सेगमेंट एक बना लें ऑफ पीपल हु हैव विजिटेड योर वेबसाइट इन लास्ट 30 days, राइट। सो जो आपकी वेबसाइट पे 30 days में जा रहे हैं उनको रीटारगेटिंग कैंपेन दिखी जा रही है, आपको परवाह की जरूरत ही नहीं है। और न्यू कैंपेन एक अलग बना लें, उसके अंदर यू आर जस्ट टारगेटिंग द न्यू पीपल, गेटिंग द पॉइंट। या 2 अलग से आप एड सेट ही बना लें, एक ही कैंपेन बनाएं, 2 एड सेट बना लें। एक एड सेट में न्यू ऑडियंस को टारगेट करते जाएं, दूसरे एड सेट में उन लोगों को टारगेट करते जाएं जिन्होंने आपकी वेबसाइट
लास्ट 30 डेज में विजिट की है। उमैर अशरफ का क्वेश्चन है, सर माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बट आई एम कंफ्यूज सर, एसेट्स बेसिकली एफबी एसेट्स किस चीज को काउंट करता है? मैंने बहुत से अकाउंट देख के सब में डिफरेंट एसेट्स आते हैं, ऑल तो के हमें भी लगता है कि जिसको एन एसेट का, यस एसेट में फेसबुक की अपनी एक जुबान है, जैसे मार्केटिंग हम तो बड़ी सादा जुबान में कोशिश करता हूँ यूज करूं, बट आपका फेसबुक पेज एक एसेट है, आपका जो पिक्सल है वो आपका एक एसेट है, आपकी ऑडियंसेस लिस्ट जो बनाई है ये आपका एक एसेट है, आपके एड अकाउंट्स आपके एसेट्स हैं, राइट? ये तमाम चीजें फेसबुक के वो तमाम सेक्शंस, दो चीजें आप क्रिएट करते हैं, फेसबुक उसको एसेट का नाम देता है या उसको एसेट कहता है जरा मार्केटिंग की लैंग्वेज में। अब्दुल रहमान का क्वेश्चन है, एक वेबसाइट में एक से ज्यादा पिक्सल भी इंस्टॉल कर सकते हैं? Yes, you can add multi-pixels, but ideally you should be only installing one pixel. और एक पिक्सल भी एक दफा, मल्टीपल पिक्सल 2 बार हो गए हैं तो मसला नहीं क्रिएट होता। एक पिक्सल आपने 2 बार इंस्टॉल कर दिया तो डुप्लीकेशन एरर्स और गलत रिपोर्टिंग आ जाती है। दूसरा इनका क्वेश्चन है, पिक्सल बनाने के लिए एड अकाउंट और वर्डप्रेस दोनों की एडमिन एक्सेस होना जरूरी है? यस, पिक्सल बनाने के लिए आपके पास दोनों की एक्सेस होनी चाहिए। अगर मैनुअल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि फेसबुक आपको कोड दे रहा है, आप खुद से अपनी वेबसाइट पे जाके हेडर में खुद से प्लेस कर रहे हैं, तो आपके पास वर्डप्रेस की एक्सेस ना भी हो तो आप पिक्सल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। पिक्सल ने कोड दे दिया, आपने अपनी वेबसाइट पर जाके उसको हेड वाले सेक्शन में, जैसे हमने डोमेन वेरिफिकेशन वाला कोड कॉपी पेस्ट किया था हेड के बाद, उसी तरीके से आप पिक्सल इंटीग्रेशन का कोड जाके कॉपी पेस्ट कर देंगे। इन सच अ केस वर्डप्रेस का एडमिन होना जरूरी नहीं होगा। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं प्लगइन के जरिए, जो कि आसान तरीका है, तो इन दैट केस आपको वर्डप्रेस का एडमिन होना जरूरी है। कन्वर्जन एपीआई और एग्रीगेटेड इवेंट्स क्या है? आई जस्ट टोल्ड दैट सर, पिक्सल पे एक इशू बार बार आता है कि अदर्स डोमेन सेंडिंग डेटा, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए? इसको आई विल हैव टू चेक व्हाट्स द केस इन योर सिनेरियो। अदर डोमेन सेंडिंग डेटा का एक मतलब ये होता है कि दूसरी डोमेन्स में भी आपके फेसबुक पिक्सल एडेड है, तो इन सच अ केस यू डोंट नीड टू वरी, आपके एड्स के अंदर वही सक्सेसफुल लीड्स आ रही होंगी जो कि आपके एड्स की वजह से ट्रिगर हो रही हैं। अब अपने एड्स में अगर आपने करेक्ट डोमेन, जाहिर है अपने एड में तो आप दुरुस्त डोमेन ही ऐड करेंगे, तो इन दैट केस करेक्ट डेटा रिपोर्ट हो रहा होगा आपको। बट सीम्स लाइक किसी और डोमेन ने भी आपका पिक्सल यूज किया हुआ है, और इन सच अ केस the backdoor solution is you could create another pixel और मेक श्योर करें जो दूसरी अगर आपकी कोई वेबसाइट है उसमें वो पिक्सल तो नहीं आपने ऐड कर दिया। या समटाइम्स होता है when you are managing many other websites, तो समटाइम्स आप एक पिक्सल किसी और गलत दूसरी वेबसाइट पे, irrelevant वेबसाइट में भी लगा देते हैं। आपने जो पिक्सल बनाया था रेट चेकर वाला, उसके साथ एक और पिक्सल था कॉलेज डिग्री वाला, एक अकाउंट के अंदर कैसे दो दो पिक्सल बनाए हैं? ये बिजनेस अकाउंट है, तो बिजनेस अकाउंट में आप मल्टीपल पिक्सल्स बना सकते हैं। कस्टमर लिस्ट में अगर ईमेल्स ना हो लेकिन फोन नंबर हो, कस्टमर तो रीटारगेटिंग लुक लाइक, यस बिल्कुल बन जाएगी। ईमेल की बजाय अगर फोन नंबर है बट फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने डाल दिया है, कंट्री नेम डाल दिया है, तो इट वुड वर्क फाइन। एड्स की रिपोर्टिंग का भी बताएं कुछ, क्या हम चेक कर सकते हैं किस प्लेसमेंट पे ज्यादा रिस्पॉन्स आया? एब्सोल्युटली, मैंने जस्ट अभी उसका जिक्र किया, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी और डिटेल में दिखा दूंगा कि हम एड्स की रिपोर्टिंग में बेस्ट परफॉर्मिंग एज ग्रुप्स, बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज, बेस्ट परफॉर्मिंग, इस तरह छोटे छोटे सेगमेंट्स कैसे देखते हैं। डू रिमाइंड मी इन द नेक्स्ट क्लास
तो मैं उस पे हम फोकस कर लेंगे। सर अगर कैंपेन बहुत अच्छी जा रही हो तो उसको स्केल कैसे करेंगे? पहले हम रिपोर्टिंग में जाके देखते हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग एरियाज कौन से हैं, और जो लीस्ट परफॉर्मिंग एरियाज हैं हम वो निकाल देते हैं, एंड बजट फिर सारा बेस्ट परफॉर्मिंग पे लगा देते हैं। समटाइम्स स्केलिंग का मतलब बजट बढ़ाना होता है, राइट? सो जब आपने लीस्ट परफॉर्मिंग निकाल दिए, लीस्ट परफॉर्मिंग एड ग्रुप्स, लीस्ट परफॉर्मिंग एड कॉपीज, लीस्ट परफॉर्मिंग कॉल टू एक्शन बटन, ये सब निकाल दिए, तब देन बजट बढ़ा दें। द सिंपल प्रोसेस ऑफ स्केलिंग। And then we have Hamza का question है, I have question, how can track app, can we use Google Analytics for iOS user? Yes, we can do that. App के integrations, I am not an app developer, so मुझे पता नहीं है कि हम app के अंदर कोड्स को खुद से कैसे प्लेस करते हैं। मैंने जिनके साथ मार्केटिंग एप्स की है उनके पास अपने डेवलपर्स होते हैं, सो मैं जस्ट उनको कोड भेज देता हूँ, या उनको ये कोड्स लेने खुद भी आते हैं, राइट? फेसबुक एसडीकेस की प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ पे फेसबुक के ऐप डेवलपर्स के लिए रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो वो सारे फायरिंग इवेंट्स या इवेंट्स वगैरह हैं वो खुद ही अपनी ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे देख रहे होते हैं कि कितने इवेंट्स ट्रिगर हुए हैं या नहीं हुए, जो भी इवेंट्स उन्होंने सेटअप किए थे डेवलपर्स ने, हम बस ये देखते हैं कि ऐप के अंदर कौन कौन से इवेंट्स ट्रिगर हो रहे हैं, लीड इवेंट्स एंड दिस एंड दैट, वो सारे हम देख रहे होते हैं। या अगर इन केस ऑफ गूगल एनालिटिक्स में भी अगर आपने ऐप इंटीग्रेशन करनी है तो यू नीड डेवलपर्स, तो आप डेवलपर्स की ही हेल्प यहाँ पे लेते हैं। जहाँ पे भी कोडिंग एंड आ जाए, वो इट्स मोर लाइक टेक्निकल स्टफ, सुपर टेक्निकल स्टफ, वहां पे हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। व्हाट इज स्पेशल ऑडियंस अंडर लुक लाइक ऑडियंस? स्पेशल ऑडियंस का मतलब है जिन्होंने आपके पॉलिटिकल एड्स या हाउसिंग एड्स या इस तरह की कोई आप ऑडियंस बनाना चाहते हैं, वो जो 5-6 कैटेगरीज आ रही होती है स्पेशल कैटेगरी वाली, उसके मुताबिक अगर कोई आप एक न्यू सेगमेंट बनाना चाहते हैं, यानी फर्ज कर लो आप पॉलिटिकल कैंपेन्स चलानी है आपने, और आपके पास अपने वोटर की ईमेल नेम्स वगैरह भी हैं, आप उसकी बेस पे एक ऑडियंस बनाना चाहते हो, तो अगर तो आपने ऑडियंस उसकी बना ली और वो है सोशल इश्यूज वाली ऑडियंस, तो फेसबुक आपको कहता है कि भाई सिंपल ऑडियंस ना बनाओ, स्पेशल ऑडियंस सेलेक्ट करो। अगर आपकी ऑडियंस उन 4-5 कैटेगरीज में फॉल करती है जहां पे ऑडियंस की कैटेगरी सिलेक्ट करना लाजमी है, तो स्पेशल कैटेगरी को सेलेक्ट, स्पेशल ऑडियंस को सेलेक्ट करके फिर अपनी वो लिस्ट अपलोड करो। हाउ टू डिलीट पिक्सल फ्रॉम बोथ अकाउंट्स? बोथ अकाउंट्स सफा क्वेश्चन आपका मुझे समझ नहीं आया, बोथ अकाउंट्स की आप बात कर रहे हैं? बोथ अकाउंट्स स्टिल नॉट गेटिंग, मे बी आपने नीचे कहीं पे एक्सप्लेन किया हो। मुजम्मिल का क्वेश्चन है, आफ्टर इंस्टॉलिंग पिक्सल हाउ मेनी डेज वी शुड वेट टू क्रिएट अ लुक लाइक ऑडियंस? डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट पे यासीन ऑडियंस कितनी आती है। अगर रोजाना हजारों लाखों लोग आते हैं तो एक दिन ही काफी है ऑडियंस को वहां पे एक अच्छा सेट बनाने के लिए, बट आइडियली आई वुड से कुछ हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना वेट कर लें ऑडियंस, क्योंकि एक दिन में आए ही 2 लोग हों तो आप कस्टम ऑडियंस बना के कोई बहुत बड़ा तीर तो नहीं मार रहे। गेटिंग द पॉइंट? सो वेट फॉर अ फ्यू डेज पिक्सल इंटीग्रेशन के बाद, ताकि फेसबुक पिक्सल लोगों को कोई अच्छे खासे लोगों की नंबर ऑफ पीपल को याद तो कर चुका हो ना। 1 सेकेंड। शुएब का क्वेश्चन है, शुएब इधर एवरीवन भी किया करो, जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऑल ऑफ यू एज वेल, पब्लिक क्वेश्चंस किया करो। आप बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे के कमेंट तो आपको नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चन इकट्ठे हुए होते हैं। पब्लिक क्वेश्चंस किया करें, यानी कि पब्लिकली क्वेश्चंस किया करें ताकि सब लोग आपके क्वेश्चंस को देख सकें।
Shoaib Azam का क्वेश्चन है सर, एज एन एजेंसी हाउ कैन वी हाइड बजट और टारगेट ऑडियंस through client for promotion or campaigns related? You cannot hide these things. वो ultimately तो client का ही ad account है, उसने आपको access दी है, तो आप बजट नहीं उसका हाइड कर सकते कि मैंने किस बजट पे आपके ही एड अकाउंट की कैंपेन मैंने किस बजट पे चलाई है. सो दिस इज वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस. आप क्लाइंट को ये नहीं कह सकते कि जी मैंने $5 की कैंपेन चलाई थी और अकाउंट में $1 की कैंपेन चलाई हो. दे कैन इजीली वेरीफाई by just going into their ads manager. Mohammed Faisal का क्वेश्चन है, sir what should me CPM, CPR, CTR, minimum ROI, any suggestion sir? Can we learn messenger instant reply if we have not website? We can scale or engage through messaging. Yes, अगर आपके पास फैसल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका. अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो फेसबुक पे आप लीड कैंपेन चला सकते हैं. फेसबुक पे आप मैसेंजर इंस्टेंट रिस्पॉन्सिव वाली कैंपेन चला सकते हैं. राइट, आपने वहां पे जहां से हम ट्रैफिक को सिलेक्ट करते थे, आप वहां पे मैसेजेस को सिलेक्ट कर लें, तो दैट वे यू वुड स्टार्ट गेटिंग रिस्पॉन्सेज विदाउट इवन हैविंग अ वेबसाइट. और सीपीएम का मतलब है आप फेसबुक को, मतलब ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं, व्हाट इज सीपीएम, व्हाट इज सीटीआर वगैरह. सीपीएम का मतलब है कॉस्ट पर मिले का यहाँ पे मतलब है 1000, यानी कि आप 1000 व्यूज के हिसाब से पे कर रहे हैं. छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं दैट यू वुड सी. हम इसको भी डिटेल में भी देख लेंगे, और मे बी आई हैव सम डॉक्यूमेंट समवेयर जिसके अंदर ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो हैं उसके मतलब लिखे हैं. अनदर वे इज कि आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं व्हाट डज मीन बाय सीटीआर, व्हाट डज मीन बाय रिटर्न ऑन एवरेज सेल, राइट. सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, दैट इज समथिंग पूरी एक. व्हाट डज मीन बाय फैक, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये एब्रिविएशंस आर प्रीटी कॉमन. सो आई थिंक मल्टीपल अकाउंट पे हो सकता है. ख्वाजा, so do we have specific criteria to select a product to sell on Facebook? Like in affiliate, we use different tools and data to identify niche. My question is related to product hunt. This is a very e-commerce-ish type question. कि हम product कैसे evaluate करते हैं, product अच्छा है या बुरा है. Honestly, I don't have that much information about e-commerce, Amazon or product sourcing and stuff. I'm not into that. So मुझे नहीं पता इस चीज का कि आप प्रोडक्ट को एवेल्युएट कैसे करते हैं. ये मार्केट में बिकेगा, ऑनलाइन अमेजोन पे इसकी सेल होगी, उस हिसाब से. आई एम नॉट मच फेमिलियर विद दोज टूल्स. जैसे वो हीलियम 10 का मैंने बहुत सुना है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो कि अमेजोन पीपीसी या समटाइम्स मार्केटिंग इन जनरल के बारे में बात करते हैं, तो दे आर इनटू दोज थिंग्स एज वेल. हीलियम 10, प्रोडक्ट evaluation, product trends, वो बिल्कुल Amazon की एक अपनी दुनिया है. So that is something I, for now, don't have much information how, I mean, such helium 10 and product hunting stuff works. क्योंकि हमारे पास जो एज अ डिजिटल मार्केटर मेरे पास जो अगर लोग आते भी हैं तो उनके अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके अपने बिजनेसेस होते हैं, एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस होते हैं. वो मेरे पास ये मशवरे के लिए नहीं आते कि जी सब कौन सा प्रोडक्ट मैं बेचूं, राइट. सो वी आर ऑन दैट साइड जहां पे क्लाइंट सारे काम कर चुका है. डिलीवरी उसको पता है, उसने कैसे ऑर्डर डिलीवर करने हैं, उसको पता है कैसे उसने क्लाइंट के साथ डीलिंग करनी है, उसको वी जस्ट रन देयर एड्स, राइट. सो बिजनेस एंड प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी सेक्शन पे वो खुद ही होता है. वी आर नॉट देयर बिजनेस पार्टनर्स, we are just running their ads. So initially, how to convince clients regarding social media management and marketing related tasks, like what to show them as a portfolio. अगर आपने कुछ, ज़ूबिया बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. what you normally do is आपके पास कैंपेन्स का डेटा कुछ ना कुछ होना चाहिए, चाहे आपने अपनी फेसबुक पेज के ही कैंपेन चलाए हुए हों, लाइक्स वाले, एंगेजमेंट वाले, कुछ नहीं, अगर कोई वेबसाइट ब्लॉग वगैरह है तो वो वाली, या किसी और क्लाइंट के लिए आपने अगर एड चलाए हुए हैं,
उसके स्क्रीनशॉट्स यूजुअली कन्विंसिंग होते हैं, और मार्केटिंग में नंबर्स बड़े कन्विंसिंग होते हैं और आपकी कम्युनिकेशन बड़ी कन्विंसिंग होती है। तो ये दो ऑप्शंस ही हैं आपके पास, यानी कि ओल्ड कैंपेन के स्क्रीनशॉट्स एंड योर कम्युनिकेशन, हाउ इफेक्टिवली यू आर कम्युनिकेटिंग, और कैसे उसको कन्विंस कर रहे हैं कि आप अच्छे से एड्स रन कर लेंगे। Who do we have next? हुमा का क्वेश्चन है, सर अगर क्लाइंट सिर्फ कैंपेन सेटअप का कहे तो रिपोर्ट कैसे सेंड करते हैं? अगर हम मैनेज करें कैंपेन फिर ही रिजल्ट शो होंगे। यस, लीड जनरेशन कैंपेन में CRM में मेलचिम्प हम सेटअप कर देंगे क्लाइंट का, जो कस्टमर को मेल्स ऑटोमेटिकली सेंड होती हैं उन टेम्पलेट्स का, क्या हम सेटअप करेंगे? इफ यस देन प्लीज गाइड अस। हम ईमेल मार्केटिंग में जब जाएंगे तो आई विल शो यू हाउ वी कैन डू द इंटीग्रेशंस लीड कैंपेन्स की और मेलचिम्प की इंटीग्रेशंस। अक्सा मुबीन का क्वेश्चन है, सर हम बिजनेस अकाउंट से अगर हम फेसबुक पिक्सल बनाते हैं तो आप ऐप चेक आता है, अगर हम एड्स मैनेजर से करते हैं तो बाकी भी ऑप्शंस आते हैं। आपने ऐड अकाउंट ये भी बनाया होगा ना, उसमें ऐड अकाउंट भी बनाए अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर। अब्दुल रहमान का, और डोमेन वेरीफाई भी कर लीजिए। अब्दुल रहमान का क्वेश्चन है, सर न्यू ऐड अकाउंट पे सुना है कि डायरेक्ट परचेज का इवेंट नहीं चलाना चाहिए। यस, उस पे पहले आपको वार्म कैंपेन्स चलानी चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन चलाएं शुरू में, अगर आपका बिल्कुल ब्रांड न्यू फ्रेश अकाउंट है। यानी कि दिस इज जस्ट अ बेस्ट प्रैक्टिस। फेसबुक आपको रोकता नहीं है कि आप डायरेक्ट कन्वर्जन कैंपेन्स ना चलाएं, बट पहले अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं एंड देन कंसिडरेशन चला लें अगर बिल्कुल ब्रांड न्यू अकाउंट है, एंड देन गो टू कन्वर्जन कैंपेन्स। All right, who do we have? Zishan का क्वेश्चन है, सर व्हाट शुड बी, अच्छा देयर आर मोर क्वेश्चंस, लेट मी 12:30 पे दूसरी क्लास मेरे ख्याल में भी शुरू होने वाली है, सो विल कंटिन्यू। मैं क्वेश्चन जो हैं आपके, होल्ड ऑन, लेट मी ओपन आवर ग्रुप एंड